इन सत्रों में हम यीशु और उसकी सेवकाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब हम यीशु और विश्वास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विषय मुझे बहुत पसंद है। हम सीखेंगे कि यीशु ने विश्वास के बारे में क्या सिखाया और विश्वास के बारे में यीशु मसीह के सेवकाई के द्वारा सीखेंगे। अगर विश्वास के बारे में बात करें तो मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है जो घंटों में भी खत्म नहीं होगा। और जब मैं पासबान था उस समय मैं विश्वास के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन करवाता था और ये बात मुझे बहुत उत्साह देता है और मेरा ध्यान हमेशा इसकी ओर केंद्रित रहता है। और मैंने इस बात को देखा है कि जितना लोग विश्वास के बारे में समझते हैं, विश्वास क्या है और विश्वास क्या नहीं है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब आपका समझ एकदम सिद्ध हो जाएगा तब आप विश्वास के उस बहाव में आराम से बह सकते हैं। तो इससे एक रिश्ता बनता है और विश्वास आत्मा के फल में से एक है। इसलिए हमारे रिश्ते में हम परमेश्वर को सुनते हैं, विश्वास हमारे दिल में जन्म लेता है और हम आगे कदम को लेते हैं। इसलिए विश्वास को दिल में लेना बहुत जरूरी है। परंतु विश्वास के बारे में कुछ प्रायोगिक बात है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास के विभिन्न प्रकार है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इंसान के विश्वास के बारे में। और एक और बात को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा दृष्टिकोण है। आपके अन्य शिक्षक आपको अलग तरीके से सिखा सकते हैं, परंतु मेरे दृष्टिकोण के द्वारा मैं आपको बातों को स्पष्ट सिखाना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ चीजों को बिल्कुल खुलेआम करना चाहता हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, प्रेरित करना चाहता हूं और आपको हिंद दिखाना चाहता हूं। अगर ये तीनों में से मैं कोई एक भी कर पा रहा हूं तो मेरा आने का उद्देश्य जो है वो संपन्न हो जाएगा। और मैं मानता हूं आप मुझसे बहुत सीखेंगे। और मुझे अच्छा लगता है कि कई बार जो पेचीदे विषय होते हैं उसके ऊपर हम संवाद करें, वो बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसानी विश्वास एक बात है जो मेरे मन में हमेशा है। इंसान को विश्वास करने की कुछ क्षमता है। आदम को जो परमेश्वर ने सृष्टि की उसके पास विश्वास था और उसका विश्वास जो है वो भय में तब्दील हो गया था। भय विश्वास का उल्टा है। भय में भी वही बात है परंतु उसका दिशा बिल्कुल गलत है। इसलिए हम हर एक के पास विश्वास करने की क्षमता है। इंसान की विश्वास यह बहुत सामर्थ्य है। इसको आप संयम भी कह सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि विश्वास के द्वारा आप अपने आप में चंगे हो सकते हो। इंसानी विश्वास के द्वारा मैं किसी भी तरीके से इसके ऊपर जय पाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इंसान ने इस धरती पर बहुत कुछ जो अभी तक पाया है वो इंसानी विश्वास के द्वारा है। वे किसी बात को देखते हैं, भले उनका उद्धार भी नहीं हुआ हो, वे किसी भी बात को देखते हैं। जैसे कि एक वास्तुकार एक इमारत को देखता है और बोलता है कि मैं इसको किसी भी तरीके से मैं बना पाऊंगा, मैं एक स्पेसशिप बनाऊंगा जो चंद्रमा में जा सकता है। इंसानी विश्वास कई बातों को प्राप्त कर सकता है और ये होना कोई गलत बात नहीं है। वो अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से केंद्रित है और इंसानी विश्वास हर एक इंसान के पास है। और ये ऐसी एक क्षमता है कि आप अपने लक्ष्य में पहुंच पाते हैं। उसके बाद एक स्वाभाविक विश्वास है। आप सोच रहे होंगे इंसान और स्वाभाविक विश्वास में क्या फर्क है। यह विश्वास जो है ज्यादातर ज्ञान पर आधारित है, जैसे कि हमारी आत्मिक चाल परमेश्वर के साथ। क्योंकि ये विश्वास ज्ञान के आधारित है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस विश्वास के अंदर मजबूत होने के लिए किसी तरीके का भौतिक परिमाण का होना जरूरी है जिससे कि विश्वास कर पाए। ये विश्वास जो ज्ञान के द्वारा होता है ये कुछ याईर के विश्वास के समान है, जो कहता है आकर मेरी बेटी पर हाथ रख जिससे कि वह जिए। वो वहां पर हाथ रखने के ऊपर भरोसा रखता है जहां पर उनका ज्ञान जो है वो स्पर्श पर आधारित है। दूसरा उदाहरण है वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी और उसने भी वस्त्र के छोर को छुआ। इसलिए कहते हैं समझ के आधार पर ये विश्वास है। सुसमाचार में अधिकतर विश्वास को जो हम देखते हैं वो समझ पर आधारित है। यीशु मसीह उनके पर हाथ रखता था या फिर भौतिक तरीके से वो समझ पाए वैसे कुछ करता था जिससे कि वो देखे और अनुभव करे। इसलिए उनका विश्वास जो है वह स्पर्श या फिर उस अनुभव पर आधारित है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक के शुरुआती भागों में भी हम स्वाभाविक समझ पर आधारित विश्वास को देखते हैं और उसके पश्चात ये सुसमाचार का जो प्रकाशन उनके दिल में होने लगता है और उसके बाद उनका विश्वास का जो परिमाण है वो तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है जिसे सच्चा आत्मिक विश्वास कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अंदर से जन्म लेता है, जो परमेश्वर के वचन पर ही पूरी तरह से आधारित है। और हमारे पास काफी उदाहरण है। सुसमाचार में ये पहला उदाहरण वो सूबेदार है। उसका विश्वास स्पर्श या समझ के आधारित नहीं था, उसका विश्वास अधिकार के प्रकाशन के आधार पर था। इसलिए वो कहता है कि आप केवल एक शब्द को कहे क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक अधिकार के स्थान पर हूं। उसके विश्वास के बारे में यीशु ने क्या कहा,
मैंने पूरे इज़राइल में ऐसे बड़े विश्वास को नहीं देखा। ये इसीलिए था क्योंकि उसका विश्वास जो है स्पर्श और अनुभव से भी परे था। अधिकार के प्रकाशन के आधार पर वो अन्य जाति कनानी स्त्री, वो यीशु मसीह के पहचान के आधार पर विश्वास को रखकर आती है। वो दाऊद के पुत्र। ये स्त्री का विश्वास भी समझ और अनुभव के पार था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे घर आओ, और जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार हो, तो उस समय में उस स्त्री ने इस बात पर पूर्ण तरीके से विश्वास किया और अपने घर जाकर अपनी बेटी को चंगी पाती है। यह स्त्री अन्य जाति की थी, परंतु फिर भी उनका विश्वास समझ अनुभव के पार था। इसलिए अभी हमने सीखा स्वाभाविक इंसानी विश्वास, और अगला है स्वाभाविक स्पर्श के आधार पर विश्वास, और अगला है आत्मिक विश्वास जो परमेश्वर के वचन के अंदर जन्म लेता है, जब आप परमेश्वर के वचन को अन्य वचनों से भी बढ़कर भरोसा करते हैं। इसलिए पूरे सुसमाचार के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं यीशु विश्वास के साथ कार्य करता है। उन्होंने विश्वास के बारे में सिखाया, बड़ी विश्वास की सराहना की और अल्प विश्वासी को धमकाया। और ये सारी बातें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पाठ है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को इस दुनिया में जी सकते हैं विश्वास के साथ। ठीक है, तो हम इस सत्र को शुरू करेंगे। आइए निकाले मत्ती उसका 6वां अध्याय। मेरे अधिकतर उदाहरण जो है मैंने मत्ती की सुसमाचार से ली है, और केवल एक है जिसे मैं लूका में से लिया है। आइए निकाले मत्ती 6। यहाँ पर विश्वास के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 30। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों कर न पहनाएगा। एक बात को आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पर कुछ शब्दों को उपयोग करूंगा। शायद अन्य लोगों ने इस शब्द को अलग तरीके से आपको बताया है, परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसका निष्कर्ष अंत में लाए। यहाँ पर यीशु मसीह अल्पविश्वासियों से बात कर रहा है, या फिर अन्य शब्द में अल्पविश्वास के साथ वो संतुष्ट नहीं है। तो फिर आगे, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके न कहना। आप किस प्रकार चिंता करते हो। देखो, चिंता केवल एक दिमाग की बात नहीं है। चिंता का समस्या ये नहीं कि आप मन में कुछ अविश्वास करें, परंतु समस्या ये है कि आप उसे अपने मुंह से बोलने लगते हैं। जब आप बोलते हो तो आप उसे अधिकार देते हो। आपके शब्द जो है अधिकार को देता है। आपके शब्द जो है आत्मिक मंडल के अंदर वो अधिकार देता है जिसे परमेश्वर संपन्न करता है। चाहे वो शब्द भय का हो और वो आपके मन को कब्जा करता है, और चिंता कर कर ये कहते हो मुझे इस बात से डर लगता है, मुझे इस बात का डर है कि, तो आपने इस बात को अधिकार दिया है और विश्वास उल्टे दिशा में काम कर रहा है। विश्वास किस प्रकार काम करता है, मैं आपको जल्द से जल्दी बात को बताना चाहता हूं। आपके दिल में किसी बात का गर्भ धारण होता है, आप उसे अपने मुंह से बोलते हैं, उस पर मनन करते हैं, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, भले वो कोई भय की बात हो या फिर परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वायदा। इसलिए विश्वास और भय दोनों अलग दिशा में जाते हैं। हालांकि भय शैतान पर विश्वास है जो तुमको चोट पहुंचाएगा, इतना ही है। भय वो विश्वास है जो दुश्मन के सामर्थ्य या फिर आपकी परिस्थिति के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो आप विश्वास को उपयोग करते, परंतु उसके ध्यान का केंद्र गलत जगह पर है। परंतु परमेश्वर का विश्वास परमेश्वर की ओर केंद्रित है और उसके वचन की ओर केंद्रित है, और वे उस पर दिन रात मनन करते हैं। इसका जन्म दिल में होता है, और यह परमेश्वर के पास से सुनने से आता है, ना कि आप दुनिया की सुनते हो। आप उसे दिल से विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो, और आपके शब्द के अंदर वो सामर्थ्य आता है जो परमेश्वर संपन्न करने के लिए उपयोग करता है। वचन कहता है, इसलिए तुम विश्वास करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मूल बात यह है, विश्वास वो है जो आपको अपने मुंह से बोलना है, और विश्वास जो है हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों को छूता है, जो जीवन की है। आपका विचार को आप जब अपने मुंह से बोलते हो तो आपका विश्वास प्रकट होने लगता है। यह पहली बात है जो हमें विश्वास के बारे में समझना जरूरी है। आइए निकाले मत्ती 8, और यहां पर सूबेदार को देखेंगे। मत्ती 8, 5 से 10। और जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले के मारे बहुत दुखी पड़ा है। तो यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और वहां पर उस सूबेदार की बात को यीशु मानता है। और सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए,
पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है। और 10वां आयत, ये सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और आगे हम 13वें आयत को पढ़ेंगे। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। रुचिकारक बात यह है कि यीशु ने कोई शब्द को नहीं कहा। सूबेदार ने कहा केवल शब्द कहा, यीशु ने शब्द को नहीं कहा, केवल कहा जैसे तूने विश्वास किया। वहां पर अधिकार का एक प्रकाशन है, इसलिए विश्वास जो है अधिकार के समझ को रखता है। परमेश्वर पर का जो विश्वास जो हमें ये समझता है अधिकार के उस प्रकाशन को, और ये समझ जो है इस बात को बोल सकता है और जानता है कि इस अधिकार और बोलने से कुछ होता है। देखो, कई लोग इसकी कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने दिमाग से उसे समझा है, और यही बात पर कई लोग जो है ठोकर खाते हैं। हम इन सारी बातों को दिमाग से तो समझते हैं, परंतु इसका जन्म हमारे आत्मा में होना जरूरी है। और जब इसका जन्म आपके आत्मा में होता तो आप जो समझ रहे हो उसको आप समझ पाओगे। और ये विश्वास का बड़ा कुंजी है। रोमी की पत्री 10:17, विश्वास सुनने से आता है और सुनने की जो बात है वो इस बात से आता है। इसमें दो भाग है, परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनना, एक स्वाभाविक सुनना है और एक आत्मिक सुनना है। अभी स्वाभाविक तौर से आप मुझे सुन रहे हो, परंतु आप में से कई जो है आत्मिक तरीके से सुन रहे हो, मेरी आवाज नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा की आवाज। और जब आप आत्मा में सुनने लगते हैं तो विश्वास का जन्म होता है, और वहां पर अधिकार का दर्शन का जन्म होता है, और वहां पर दर्शन की पहचान की जन्म होती है। और यहाँ पर विश्वास जो है सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ता है, और इस प्रकाशन के ज्ञान के द्वारा आपके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए महान विश्वास इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर का अधिकार हमारे भौतिक परिमाण के ऊपर है। निकालेंगे मत्ती 8:24 आयत। मत्ती 8:24, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। इसी घटना का दूसरे सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि वो वहां पर कहता है कि आओ हम दूसरे पार जाएंगे। उस भाग के अंदर यीशु ने पहले से ही कह दिया था, यह इस भाग में नहीं है, मरकुस या लूका में है, कि आओ हम उस पार जाएंगे। तो देखो, यीशु ने जब कह दिया कि उस पार जाएंगे तो वो जरूर जाएंगे, नाव की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा कि आओ हम उस पार जाएंगे और उसके बाद नाव हिलने लगता है। यीशु ने जब कहा कि हम उस पार जाएंगे तो वहां पर नाव की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने कह दिया है। यीशु ने उस बात को कह दिया, इसलिए उसका संपन्न होने के लिए एक नाव की जरूरत है या नहीं ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा हे प्रभु हमें बचाओ, हम नाश हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने यीशु के इस शब्द पर नहीं विश्वास किया, और उसके बाद यीशु ने उनसे यह बात को कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। देखो, कई बार अल्प विश्वास और भय एक साथ देखते हैं। हम अल्प विश्वास को नहीं देख रहे, वो उसे धमका रहा है क्योंकि उनके अंदर अल्प विश्वास है, और उसके बाद वो उठता है और आंधी को धमकाता और सब कुछ शांत हो जाता है। क्या आप जानते हो, विश्वास भले वो अधिकार के प्रकाशन के आधारित है या फिर पहचान के आधारित, वो प्रकृति को रोक सकता है। आप में से कितने लोगों ने इस बात को जीवन में अनुभव किया है। मेरी पत्नी इस बात के लिए बहुत अच्छी है। हम टेक्सास में रहते थे जहां पर तूफान बहुत आते हैं, और मैंने कई बार मेरी पत्नी को देखा है, इस समय में वे खिड़की के पास खड़े रह के प्रार्थना करते थे और वो तूफान को धमकाती थी जो हमारी ओर आता था, और कुछ समयों के अंदर वो जो तूफान है हमारे सामने से चला जाता था। अगर मसीह का देह कलीसिया अगर पूरा विश्वास में एक साथ आ जाए और अगर प्रकृति को विश्वास के साथ आदेश दे तो वो बड़ा जो तूफान है वो रुक सकता है, जो सच में विनाशकारी है। क्योंकि मसीह के देह कलीसिया के पास ज्यादा ताकत है। प्राकृतिक ताकत को भी कलीसिया के अधीन होना होगा, यह आत्मिक अधिकार है। हमारा समस्या यह है कि हमें अधिकार का प्रकाशन नहीं मिला है, हमें पहचान का प्रकाशन नहीं मिला, इसलिए कई बार हमारा शब्द अल्पविश्वासी की श्रेणी में है। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। इसलिए विश्वास जो है प्रकृति की तबाही के ऊपर हावी हो सकता है। और उस रात को यीशु मसीह ने इस दुनिया के सारे तूफान को नहीं धमकाया, परंतु केवल स्थानिक तूफान को जो उस समय में उस झील में था। इसका अर्थ यह है कि आपको एशिया में जो तूफान आ रहा है उसे धमकाना नहीं है, परंतु जो तूफान तुम्हारी ओर आता है, जो आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके संपत्ति के ऊपर असर को डाल सकता है, आपके पहचान के प्रकाशन को पाए और विश्वास से खड़े होकर बोलना शुरू करे,
एंड्रू ने बताया कि वे अपने संपत्ति से बोलते हैं, अपने पेड़ों से बोलते जो उनके खेतों में है। मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं भी कई बार चीजों के ऊपर बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसीलिए हमें बनाया गया है। आदम को परमेश्वर ने राज करने के लिए बनाया, उसे उस बाग को संभालने के लिए और उसकी रखवाली करने के लिए निर्धारित किया था। और ये कैसे हो पाता? शब्दों से, शब्दों से। आदम को शब्दों के साथ राज करना था। श्राप का सबसे बड़ा भाग यह है कि शब्दों का अधिकार चला गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया, जिसके कारण उसे मजदूरी करना पड़ा श्राप के कारण। परंतु हमारी सृष्टि शब्दों के साथ राज करने के लिए हुआ। यहाँ पर हम देखते कि यीशु शब्दों के साथ राज कर रहा है। वो प्रकृति को बोलता है और प्रकृति उसकी आज्ञा को मानता है। आइए आगे बढ़ेंगे। मत्ती 9:2। ये सब क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। हम विश्वास के बारे में और भी कुछ बातों को अध्ययन करेंगे, ठीक है? और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, अद्भुत बात यह है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। इसी घटना को मरकुस में जो है और भी विवरण के साथ दिया गया है, और इसे आज सुबह हमने बिल्कुल पढ़ा था। उन्होंने उसे उठाया उस घर के छत पर और उस छत को उन्हें खोल दिया। यह वह घर था जहां पर यीशु रहता था। मालूम नहीं आप में से कितने को पसंद आएगा। आपके घर में बाइबल का अध्ययन चल रहा है, अचानक में छत खुल जाता है और एक व्यक्ति नीचे आता है। परंतु यीशु ने उनके विश्वास को देखा। किसका विश्वास को यीशु देख रहा था? कई लोग बोलते हैं कि वे 4 लोगों का, परंतु मैं कहता हूं कि वो झोले के मारे हुए व्यक्ति का विश्वास, जो नीचे को आ रहा था उस छत के छेद से। दूसरी बात आपको समझना यह है कि विश्वास को देख सकते हैं। विश्वास दिखता है, विश्वास का कार्य दिखता है। याकूब की पत्री के अंदर स्पष्ट लिखा है कि काम के बगैर विश्वास मरा हुआ है और सच्चे विश्वास का फल है। और यीशु उनके विश्वास को देख पा रहा था। उसके बाद यीशु कहता है कि तेरा पाप क्षमा हुआ। और वचन भाग में हम बाद में पाप और चंगाई के बारे में देखते हैं। विश्वास को आप देख सकते हो। लोग कहते हैं कि दुनिया का सारा विश्वास मेरे में है, तो फिर आपने किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ा। परंतु आइए देखें, मुझे तुम्हारा विश्वास दिखाओ, मुझे विश्वास दिखाओ। पिता के साथ के रिश्ता के अंदर आपका विश्वास दिखेगा। और जब आप वचन में रहते हो तब विश्वास दिखने लगता है। आपके शब्दों के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा ये विश्वास जो है दिखने लगता है। इस बात को आपको समझना है। अभी हम देखेंगे कि आप विश्वास में या भय में जीते हैं, ठीक है? आइए निकालेंगे मत्ती 9:22। यह वह स्त्री है जिसको खून बहने की बीमारी है। और सच में अनंत काल में मैं इस बहन को मिलना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में मैंने हजारों बार प्रचार किया है। और सच में यह बहुत ही मददरूप था। तो आगे यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तुझे संपूर्ण किया है। यीशु को मालूम नहीं था कि ऐसी एक स्त्री वहां पर है, और वो कौन है कुछ नहीं मालूम। पर यहां पर देखो, यीशु ने उसके साथ कोई वार्तालाप नहीं किया ये पूछने के लिए क्या वो योग्य है। यीशु ने यह भी नहीं पूछा कि क्या वो पाप में है। यीशु उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। यीशु पूछता है किसने छुआ। परंतु उनका विश्वास, उनका प्रकाशन, उनका विश्वास ये था कि केवल मैं उनके वस्त्र को छू लूं, मैं संपूर्ण हो जाऊंगी। और यहाँ पर यीशु के बारे में हम क्या समझते हैं, ये हम 2 कुरिन्ती 1 के 20वें आयत में देखते हैं। यीशु में सारे वायदा हाँ है और आमीन है, परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं स्त्री की तरफ से। दूसरे शब्द में, जब विश्वास उससे छूता है तो उसमें से केवल यह निकलता है, यीशु में से केवल यह निकलेगा हाँ और आमीन, परमेश्वर के वायदाओं के अनुसार। और इस बात को वो स्त्री अच्छी तरह से जानती थी। हाँ, ये बात जरूरी है कि काफी लोग उसके इर्द गिर्द थे, भीड़ में कई लोग छू रहे थे, परंतु केवल ये स्त्री चंगी होती है क्योंकि स्त्री ने उसे विश्वास से छुआ और कोई शर्त नहीं था। विश्वास जो है बातों को पार करता है, सारे शर्तों को पार करता है जो कई बार हम अपने ऊपर रखना चाहते हैं। जब सच में आपको परमेश्वर से एक शब्द मिलता है तो आपको कई शर्तों को मानना होगा, ये मानना होगा, वो मानना होगा, ऐसा नहीं है। जब आपको परमेश्वर से एक वचन मिलता है तो आपके पास अधिकार है, आप परमेश्वर के पास जाए, भले परिस्थिति कैसा भी है वो आपके लिए हाँ और अमीन है। विश्वास के लिए कोई शर्त नहीं है। विश्वास जो है वो प्राप्त करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हम इसे इस संदर्भ में रखेंगे, क्या परमेश्वर का विश्वास पराजित होगा? तो जब तुम परमेश्वर में जन्म लेते हो तो क्या यह पराजित होगा? क्या इंसान का विश्वास पराजित होगा? क्या पाप का ज्ञान पराजित हो सकता है? परंतु परमेश्वर का विश्वास पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर के द्वारा जो जन्म लेता है तो उसका फल जो है
समय पर जरूर आएगा, कई बार जल्दी आ जाएगा, कई बार प्रक्रिया से निकलेगा, जो भी हो। इब्रानी की पत्री 6:12 में लिखा है, विश्वास और संयम के साथ हम वायदाओं को स्वीकार करते हैं, और संयम जो है वो हार नहीं मानता है, लटका रहता है, जो जुड़ा रहता है। विश्वास और संयम के द्वारा हम परमेश्वर के वायदाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम पराजित इसीलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वास को सर्जन करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें उसे प्राप्त करना चाहिए रिश्ते के द्वारा। इसी पाठ को मैंने मेरे संपूर्ण जीवन काल में सीखा है। और दूसरी बात यह है कि मैं परमेश्वर के पास से हमेशा एक ताजा वचन प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कल के विश्वास में नहीं जी सकता, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं। कई बार हम रोटी के लिए ही जीते हैं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से आता है। यूहन्ना 5:19 में लिखा है, यीशु ने वही किया जो उसने पिता को करते हुए देखा। ये बात स्पष्ट करता है कि यीशु की सेवकाई पिता के उस रिश्ते के अंदर से उभर कर आता है, जहाँ पर यीशु को ताजा वचन मिलता था और पिता उसको देता था, और उसके पास अधिकार था कि जाए और उसे करे, जिसे उसने आत्मा में देखा है। कई बार हम जो है हमारे विश्वास को किताब से पाते हैं या फिर पुराने अनुभव से, और हम रोटी पर जीते हैं। पुराना आत्मिक रोटी, देखो वो तो कल का है, देखो वो 10 साल पुराना है। हमें परमेश्वर के पास से ताजा वचन को पाना है, विश्वास की चाल को चलने से पहले लगातार विश्वास का वो चाल। ठीक है, तो विश्वास जो है वो परमेश्वर से प्राप्त कर सकते और शर्त लागू नहीं है। आइए निकालेंगे मत्ती 9:29। मत्ती 9:29। यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास आता है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उसके आंखों को छूकर कहा, देखो। मूलभूत तरीके से वो क्या देख रहा है? वो देखते हैं जिस पर वो विश्वास करता है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मुझे ये वचन बहुत पसंद है, मेरे जीवन का आदर्श वचन है ये। मेरे विश्वास के अनुसार मेरे लिए किया जाएगा। मेरे विश्वास के अनुसार मेरे दिल के अंदर मैं किस बात को गर्भ धारण कर सकता हूँ, उसके अनुसार, परमेश्वर के साथ के रिश्ते के अनुसार। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक अद्भुत क्षमता है जो हर एक के अंदर दिया गया है, परंतु मेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार, उस बात के अनुसार जिस तरीके से मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जा रहा हूँ, इस रिश्ते के अनुसार, इस सुनने के अनुसार, हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं बातों को जो मैंने सुना है। मसीह में मैं जो धर्मी हूँ, इस बात का प्रकाशन के अनुसार मैं ये जानता हूँ, मैंने इसको सिखाया है। परंतु एक दिन ऐसा है जब मेरे दिल में सच्चा हो गया और मेरे दिल के अंदर फूट गया, और उसके बाद मैं जानता था, विश्वास ने मुझे बदल दिया। मेरे शरीर में जब एक बड़ी बीमारी जो हेपेटाइटिस और ग्वाटेमाला था, मैं इसके बीच में जानता था, उसके खोड़े खाने से मुझे चंगाई मिले है। परंतु यहाँ पर यह बात नहीं है, परंतु यहाँ पर मुझे प्रभु के पास से सुनना है और उसको मेरे जीवन में सच्चा होते हुए देखना है, मेरे दिल में, मेरे आत्मा में। और जब ऐसा होता तो मैं चंगा हो गया। देखो, ये अच्छी बात है कि हमारे पास अच्छा सिद्धांत होना चाहिए, परंतु अच्छा सिद्धांत जो है प्रकाशन के ज्ञान को नहीं देता, परंतु अपने आत्मा के अंदर उसको जुड़ता हुआ देखना, और जिसे आप जानते हो उसे जानना है, उस सीमा तक जहां पर हम उस रिश्ते को रखते हैं, उस सीमा तक जहां पर विश्वास जो है वो बढ़ता जाएगा और सारे बातों के ऊपर हो जाएगा। जो भौतिक और तत्कालिक है, विश्वास जीतेगा और जयवंत होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार। तो उनके साथ जो हुआ वो किसने स्थापित किया? परमेश्वर ने या फिर वो अंधों ने? तुम्हारे विश्वास के अनुसार। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के पास हर एक के लिए दृष्टि है, परमेश्वर के पास हर एक के लिए चंगाई है, उनके लिए सब कुछ किया गया है। ये पूरा हो चुका है, यीशु ने सब कुछ कर दिया है, यीशु ने क्रूस पर संपन्न किया है, यीशु पिता के साथ अभी स्वर्गीय स्थान पर है, वो पूरा हो चुका है। तो अभी किसके अनुसार है? मैं केवल अपने मन से कुछ बातों का नहीं कह रहा। आइए निकालेंगे इफिसियों की पत्री 3:20। मुझे मेरे समय को देखना होगा, मुझे काफी बात बताना है। इफिसी 3:20 में लिखा गया है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आप कहेंगे आपके विश्वास के अनुसार, परंतु वो सामर्थ्य के अनुसार जो आपके अंदर कार्य करता है। दूसरे शब्द में, वो सब वहां पर है, वो सब कुछ वहां है, परंतु वो केवल आपके सर पर गिरने वाला नहीं है। आपको उसे विश्वास से लेना होगा, आपको उसे आत्मा में देखना होगा, आपको उसे बोलना होगा, आपके दिल में उसे विश्वास करना होगा। आपको उद्धार कैसा हुआ? रोमी 10:8-10। अगर तुम तुम्हारे दिल में विश्वास करते हो और उसके बाद बोलना है, पहले आपको विश्वास कहाँ करना है? आपके दिल के अंदर। ये एक आत्मिक लेन देन है। आप उसे आत्मा में देखते हैं, आप दिल से विश्वास करते हैं, और जब आप बोलते हैं वो आपको अधिकार देता है, और वह ऐसा होता है नया जन्म। और सच में आपको नहीं मालूम नए जन्म में क्या क्या होता है, परंतु नए जन्म में बहुत कुछ होता है, और उसी तरीके से स्वर्ग राज्य का बाकी सारा कार्य होता है।
आप अपने दिल से विश्वास करते हैं, आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और बाद में बातें होने लगते हैं। ये पाठ को मेरे जीवन में मैंने बार बार सीखा है कई सालों से। मेरे जीवन में ऐसे कई स्थान होते जहां पर मैं हिलता नहीं हूं जब तक मैं परमेश्वर से वचन को नहीं पाता, क्योंकि इस बात को मैंने जाना है, जब मैं अपने आप में कई अच्छी बातों को करना चाहता हूं और वो मेरे दिल में जन्म होता है, और जब वो मेरे दिल में जन्म होता है तो उसका कार्य शुरू होता है। परंतु जब मैं अपने आप में कोशिश करता तो मैं हार जाता हूं और बाद में मैं अपने सर को ठोकता हूं। इसलिए मैंने इस बात को अनुभव किया कि जब परमेश्वर बात करता है तो वो होता है, जब तक परमेश्वर नहीं बोलता मैं नहीं करता। मुझे ना देखे, मैं वहां नहीं जब तक परमेश्वर ना बोले। और जब परमेश्वर मेरे दिल से बोलता है, और जब वो बोलता है तो ऐसा नहीं कि वो मेरे जीवन का कमान लेता है, इसे ऐसा समझे, जब मुझे इसका प्रकाशन मिलता है तो वो मुझ पर है। मेरा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, जितना मैं परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताता हूं उतना ज्यादा प्रकाशन मिलता है और मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं अधिकार के साथ आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि मुझे पहचान और अधिकार का प्रकाशन मिला है। ठीक है, आइए निकालेंगे मत्ती 14 उसका 31। मत्ती रचित सुसमाचार 14 का 31। यहां पर पतरस पानी पर चल रहा है। हालांकि वो किस पर चल रहा है? 29वें आयत में देखेंगे जो यीशु के द्वारा कहा गया है। लिखा गया आओ, वो उस पर चल रहा है। उसको यीशु के पास एक सटीक शब्द मिला, आओ, और वो उस पर चल रहा है। वो पानी पर नहीं चल रहा, वह यीशु के शब्द पर चल रहा है। उसका अर्थ, मैं पानी पर चलता हूं जब वो जमीन पर होता है, परंतु मेरे पास वो शब्द नहीं, क्योंकि यीशु ने मुझे नहीं कहा है अब तक, परंतु अगर मिले तो मैं जरूर चलूंगा। तो पतरस चल रहा है परमेश्वर के शब्दों पर तूफान के बीच में। वचन 30, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। मत्ती 14 का 30। यहां पर क्या हुआ? जब वो वचन पर चल रहा तो क्या हो गया? वो आत्मिक विश्वास से बदलकर ज्ञान के विश्वास को देखने लगा, स्वाभाविक विश्वास, और वो उस तत्कालीन परिस्थिति को देखने लगता है। और इन तत्कालीन चीजों को देखकर उसने देखा कि हवा चल रहा है। वो डर गया, पर समझे कि वो विश्वास में था और अब डर गया। देखो, ये बात को समझना है, ये इसके अंदर की सूक्ष्म बात है विश्वास की। विश्वास जो है केवल एक समय का घटना नहीं है, परंतु बरकरार चीज है जो हिल नहीं सकता। विश्वास जो है हर समय बरकरार होना चाहिए। वो पानी पर चल रहा था और कुछ समय के बाद वो जो है डूबने लगता, क्योंकि उसने अपने ध्यान का केंद्र वचन पर नहीं परंतु परिस्थिति पर रखा। और डूबते हुए उसने कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। और तुरंत ही यीशु अपने हाथ को लंबा करता है और उसे धमकाता है। उसने ऐसा नहीं कहा, अरे बहुत बढ़िया है पतरस, ये मैंने किसी को ऐसा चलते हुए नहीं देखा। यहां पर कोई प्रोत्साहन नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं पाता, परंतु ये कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। यीशु उसको कुछ कदमों के लिए प्रोत्साहन नहीं देता, परंतु वो महत्वपूर्ण बात पर गौर करता है। मेरा बिंदु यहां है, विश्वास जो है मजबूत है और उसी समय में वो जो है अदृश्य हो सकता है। हमारे ध्यान के केंद्र के अनुसार इस बात को याद करें, जब यीशु ने पतरस से पूछा कि वे मुझे क्या कहते हैं, तुम मसीह हो जो परमेश्वर के पुत्र है। यीशु ने कहा, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकाशन नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने। और इस प्रकाशन पर और इस प्रकाशन के चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगी। 2 और 3 वचन के बाद, दुष्ट शैतान दूर जा। यहाँ क्या हो गया? यह कि तू परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देता परंतु मनुष्यों की बात पर। उसने उसके ध्यान के केंद्र को बदला और इस ध्यान के बदलने की प्रक्रिया में वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास विश्वास का प्रकाशन पाता है, बदलकर शैतान मुझसे पीछे जा ऐसा व्यक्ति बन गया। वो शैतान का चेला बन जाता है क्योंकि उसके ध्यान का केंद्र परमेश्वर की बातों से बदलकर मनुष्य की बातों पर था। देखो, ऐसा होता है, विश्वास आता और जाता है जब हम हमारे ध्यान को परमेश्वर की बातों से हटाते हैं। और यहाँ पर पतरस पानी पर चल रहा है, आ इस शब्द पर, यीशु के ये स्पष्ट वचन पर, और वह इस बात पर नजर को हटाकर उन लहरों को देखता है, उस तूफानों को देखने लगता है जिस किसी पर भी, और तुरंत ही वो विश्वास कहाँ गया। देखो ये कितना जल्दी होता है। इसलिए आपको इस बात को समझना है, हम पिछले कल के विश्वास या फिर वचन पर नहीं जी सकते, पर हमें परमेश्वर से आज वचन चाहिए। आपको वचन में बने रहना पड़ेगा क्योंकि ये रिश्ता जो है जरूरी है, क्योंकि इसमें से विश्वास जो है फल बनकर आता है। आमीन। ठीक है, 8वीं बात, मत्ती 15 उसका 28।
देखो, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, यह वो कनानी स्त्री के बारे में है जो वहां पर दृढ़ और लगातार खड़ी है। भले वहां पर उसे धमकाया गया, उसका तमाशा बनाया गया, वो फिर भी वहां पर दृढ़ है, जो इस बात को बताता है कि विश्वास, भले वाचा की अभाव में भी, इस संदर्भ में यह स्त्री वहां पर दृढ़ थी। और यीशु कहता है, स्त्री तेरा विश्वास महान है। इससे पहले स्त्री ने कहा 22वें आयत में, हे प्रभु दाऊद के पुत्र। यहां पर इस स्त्री के पास यीशु का पहचान का प्रकाशन था और ये प्रकाशन उसे वहां पर दृढ़ बनाता है। भले वो मुझे कुछ भी पुकारे, मुझे मालूम है वह कौन है। मैं कुछ शब्दों को जोड़ना चाहता हूं, परंतु इनके पास जातियों के लिए वायदा है और मैं इस अन्य जाति में हूं। भले मैं वाचा के भागी नहीं हूं, परंतु उस जातियों के लिए जो वायदा है उसके भागी हूं, क्योंकि दाऊद का पुत्र जो मसीहा है, जो जातियों को आशीष देने के लिए आया है। मुझे नहीं मालूम ये सब धर्म विज्ञानी से पता है, परंतु वो पहचान गई और यही बात उसको दृढ़ बनाता है, इसलिए वो हार नहीं मानती। देखो, अगर विश्वास सच्चा है तो आप हार नहीं मानेंगे, और अगर केवल ये आप है तो आप हार मानेंगे। परंतु अगर विश्वास परमेश्वर से जन्मा है तो हार नहीं मानेगा। आप उस पर लटके रहेंगे, छिपके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार जो है, कई लोग परमेश्वर के रिश्ते में कटने को काटते हैं और कई नहीं काटते। कई लोग हार मान लेते हैं और कई लोग जो है वचन पाते परंतु हार मान लेते हैं। परमेश्वर विश्वास को देखता है, ठीक है। इसलिए विश्वास जो है वह दृढ़ है और इस बात को निश्चित जानता है कि वो क्या पाएगा। 9वीं बात, मत्ती 16:8। मत्ती 16:8। यहाँ पर विश्वास का दूसरा एक परिमाण है। यहाँ पर यीशु मसीह फरीसी और सदूकी की खमीर के बारे में बताता है और साथ में वे आपस में विचार करने लगते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने रोटी ना ली। कुछ पल पहले उसने रोटी और मच्छी को आशीष दी और वे उसे समझ नहीं पा रहे, और यीशु ने इस बात को समझकर कहा, हे अल्पविश्वासी। यहाँ पर भी उनके अल्पविश्वास को यीशु धमकाता है। अल्पविश्वास यहाँ का केंद्र नहीं। हे अल्पविश्वासी, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते? और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और उन 4,000 की 7 रोटी? अभी तुम चिंता क्यों कर रहे? अगला मुख्य बिंदु यह है कि हमारा विश्वास परमेश्वर का प्रावधान है। विश्वास स्वर्ग का चलन या मुद्रा है। याकूब या पतरस कहता है कि तुम्हारा विश्वास सोने से भी बहुमूल्य है, जो नाश हो जाता है। विश्वास सोने से भी बेशकीमती है। आप दुनिया में कहीं भी पैसे के बगैर जा सकते हैं। अगर आप विश्वास रखते हो तो आप जियोगे। ये स्वर्ग का मुद्रा है। आपको जो कुछ भी जरूरी है, विश्वास वहां पर सर्जन करेगा। ये जरूरी है कि परमेश्वर का वचन आपके दिल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाने के लिए जाते हैं पैसे के बगैर। मैं जब बाइबल स्कूल में था तो ऐसा ही हुआ। सड़क के उस पार एक भोजनालय था जहां पर पहले शेरटन का होटल था। उन 70 के दशकों में हमें हमेशा विश्वास के बारे में पाठ होता था। तो कुछ जवान विद्यार्थी जो है वो खुश हो जाते थे और पैसे के बगैर वहां पर बड़े भोजन की मांग करते थे। इस बात को करने के लिए उन्होंने परमेश्वर के पास से वचन को नहीं पाया और इसीलिए बाहर निकाले गए थे। परंतु देखो, आप बाहर निकलकर अपने मन में जो आता है वो करना जरूरी नहीं है। आपको परमेश्वर से वचन को पाना है। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। ये सोने से भी बढ़कर है, ये सोने से भी बहुमूल्य है आपका विश्वास। आमीन। विश्वास जो है परमेश्वर की प्रावधान पर भरोसा करता है। 10वीं बात, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। आपका नोट क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम। हम पढ़ेंगे लूका 17 में से। देखो, ये बात को समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा। 5वीं आयत से पढ़ेंगे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास को बढ़ा, हमारा विश्वास को बढ़ा। और यीशु उनको अभी ये बात को बताने जा रहा है, कई बातों को। पहली बात, आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं विश्वास को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास तरबूज का बीज है, आप उसको कैसे बढ़ाओगे? तरबूज के अंक को कैसे बढ़ाओगे? आप वो बीज को बो दोगे। आप बीज को बो दोगे। दूसरे शब्द में, आप वो बीज को देने नहीं लगते परंतु उसको बोने लगते हैं। और जो तरबूज का बीज आपके पास है, इसमें समस्त दुनिया को देने के लिए तरबूज की क्षमता है। सही है? किसी भी फल में। तो मूल बात यह है कि अगर आप ज्यादा बीज को चाहते हो तो आपके पास जो बीज है उसे आपको बोना जरूरी है। इस बात को मन में रखें।
छठा आयत, प्रभु ने कहा यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। ये बात को यीशु यहाँ पर ये बताने के लिए कहता है कि आपके पास छोटा 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 छोटा, क्या यीशु ने उनको अल्प विश्वास के लिए कई बार धमकाया नहीं? यहाँ पर अल्प विश्वास की बात नहीं कह रहा है। यहाँ पर सवाल यह है कि आप विश्वास से क्या करते हो। ठीक है, हम आगे देखेंगे। यदि तुमको राय के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस विश्वास, यहां पर क्या कहा गया है? आप तरबूज के बीज के साथ क्या करते? रोपते हैं। विश्वास को कैसे रोपते हैं? आप बोलते हो। देखो, यहां पर छोटे विश्वास को निम्न नहीं देखा जा रहा, परंतु ये कहा गया कि अगर आपके पास केवल यही है, उसे रोप दो, उसे बोल दो, अपने विश्वास को बोले, अपने विश्वास को कहो। इस प्रकार आपका उद्धार होता है, इस प्रकार स्वर्ग का राज्य का कार्य होता है। आपको मुंह से बोलना होगा। इसलिए अगर आपके पास केवल राय के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस तूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारे लिए मान लेता है। तो यहाँ पर एक अद्भुत प्रकाशन होते हुए हम देखते हैं, तत्कालीन जो है आत्मिक बातों को मानता है, दृश्य जो है अदृश्य बातों पर मानता है, जो भौतिक और स्पर्श कर सकते वो आत्मिक बातों को मानता है। वचन पर सब कुछ वचन के साथ एक साथ किया जाता है, सब कुछ वचन के अधीन में होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है, अगर वो आपके दिल में प्रकाशन हुआ है, तो परिस्थिति को अधीन होना होगा, वचन के अधीन। आपका शरीर भौतिक है, ये वचन के द्वारा एक साथ जुड़ा गया है, और जब आप अधिकार के साथ शरीर से बोलोगे तो शरीर को मानना होगा। हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जीवन में राज करने का अर्थ क्या है। हमें शरीर के ऊपर राज करना है। अगर आपके शरीर में एक बीमारी है जो आपके लिए नहीं है, तो उसको आपकी आज्ञा मानना होगा। आप बोलते होंगे मैंने ये किया परंतु नहीं हुआ है, तो आपको इसका प्रकाशन को समझना है, आपको इसे अपने आत्मा में समझना है। मैं मानता हूं कि आपने बुद्धि से समझ लिया है, आपके मन को नया होना है और आपके आत्मा को इस बात को स्वीकार करना है। यही है वो अधिकार, इसलिए वो आपकी आज्ञा को मानेगा। परंतु 7वें आयत में वो कुछ और बात को कहता है, वो बिल्कुल अलग दिखता है। पर तुम में से ऐसे कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये न कहे कि मेरा खाना तैयार है और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो उस दास को निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग के पास नौकर है, पर अगर मानो आपके पास एक नौकर होता, क्या आप उनको व्यस्त नहीं रखेंगे? और जब वो आपके खेत को हल जोत कर आएगा तो आप में से कौन कहेगा बहुत धन्यवाद मेरे खेत को जोतने के लिए, आओ बैठो और मैं आपके लिए भोजन को लगाता हूं। आप नौकर के साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप बोलेंगे खेत जोत लिया है तो अभी चलो खाना बनाओ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो दास को कहा गया वो उससे करे, क्योंकि ऐसा ही होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर यीशु क्या बोल रहा है? बीमारी आपकी आज्ञा माने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई चकित करने वाली बात नहीं है। परिस्थिति, प्रकृति, ये सारी बातें तुम्हारी आज्ञा को मानेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास है और आप अपने अधिकार को समझने लगते हैं, जैसे तुम बोलेंगे वैसे तुम्हारे लिए कार्य होता जाएगा। क्या ये मैंने तुम्हें नहीं बताया? यीशु बोल रहा है पिछले 3 साल से मैंने बताया है। क्या तुमने नहीं देखा? रोटी और मच्छियों को मैंने आशीष दी। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने आंधी को धमकाया? क्या तुमने बीमारों को चंगे होते हुए नहीं देखा? क्या तुमने दुष्टात्मा को निकलते हुए नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पानी पर चला? ये सब कैसा हुआ? क्योंकि मेरे पास जो है उसे मैं उपयोग कर रहा हूं, मेरे पास जो है उसे मैं बोल रहा हूं। और तुम लोग ये सब देखकर क्या कर रहे हो? ये सोच रहे हैं कि हम ये कैसे करेंगे। देखो, अल्प विश्वास और भय एक साथ रह सकते हैं, परंतु वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास अल्प विश्वास है तो उसे काम में लाओ, उसे काम में लाओ। तुम एक पहाड़ को नहीं हिला पाओगे जब तक तुम ये विश्वास नहीं करोगे कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और कार्य करने लगे, बोलना शुरू करे, विश्वास करना शुरू करे, अपने जीवन में अपेक्षा को करने लगे और अपने शब्दों को एक दास के समान उपयोग करने लगो। आपके शब्दों में जो सामर्थ्य है उसे देखने लगो और आपके शब्दों की आज्ञा के अधीन सारे कार्य हो जाएंगे। और ऐसा बोलो जैसे कि तुम जीवन में राज कर रहे हो। मैं यह नहीं कह रहा कि आप समाज में निकलो और बातों को बोलने लगो, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि अपने जीवन से शुरू करो। आप अपने जीवन से अपने शरीर के ऊपर, अपनी परिस्थिति के ऊपर बोलने लगो और अपने शब्दों के साथ अपने जीवन में राज करने लगो। अपने ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान को पाओ। और उसके बाद वो आगे कहता है, 10वां आयत, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। यहाँ पर हम 2 प्रकार के उदाहरण को देखते हैं। एक व्यक्ति जिनके पास नौकर है और हम नौकर बनते हैं। जब परमेश्वर कुछ कहेगा तो तुम नहीं करोगे? क्या आपके लिए तालियां बजाया जाए?
परमेश्वर की आज्ञा को मानना क्या ये स्वाभाविक नहीं? क्या ये बिल्कुल स्वाभाविक बात नहीं है? क्या ये घटना बिल्कुल प्राकृतिक और स्वाभाविक नहीं है कि परिस्थिति तुम्हारी आज्ञा को माने? बिल्कुल ऐसा ही है। यीशु यहाँ पर यही कह रहा है। जब उन्होंने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, तो यीशु ने कहा काम में लगाओ और सारी बात तुम्हारी आज्ञा को मानेंगे। तुम ये पेड़ से भी कह सकते हो, परंतु ये सब बात होने से पहले हमें स्वर्गीय पिता के साथ एक संगति में आना है और ये सारे बातों का उद्भव उस रिश्ते में से जन्म लेना है, और तब हम जानेंगे जो बात को हमें जानना है। और उस प्रकार मेरा बेटा जो है अपनी माँ के कोख में से जिंदा बचा है, और इसी प्रकार से मैं हेपेटाइटिस से चंगा हुआ, और इसी प्रकार कई बार चमत्कारिक तौर पर मेरे जीवन में कई घटनाएं हुए हैं। मुझे एक शब्द मिला है। एक कार को जो मैं 2 महीने से बेचना चाहता था उसे मैं 2 घंटे में बेच दिया। मुझे एक शब्द मिला था, उसका विवरण मैं आपको बाद में बताता हूँ। और इस प्रकार हम डैलस में आए, और उस प्रकार हम यहाँ पर आए एक वचन के आधार पर। और जब आपको एक शब्द मिलता है, आप उसे बोलते हैं, आप उस पर कदम रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और आशा और विश्वास के बीच में का फर्क यही है। परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के आधारित है विश्वास। 11वीं बात, मत्ती 21 उसका 21वां आयत। तो यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। तो यहाँ पर संदेह की बात की गई है। संदेह को आप किस प्रकार निकालेंगे? परमेश्वर से शब्द को पाओ। अगर परमेश्वर से शब्द मिलेगा तो आप शंका नहीं करोगे। आप बोलेंगे स्वाभाविक तौर से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके सामने सारे जो बाधाएं पहाड़ के समान होंगे, वो सब कुछ अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से मुझे शब्द मिला है। वो है परंतु मैं देख नहीं सकता। बिना कोई नौकरी के साथ कोलोराडो में जाना, परंतु मुझे परमेश्वर से शब्द मिला और मैंने अधिकारियों को फोन किया परमेश्वर के वचन के आधार पर। मैंने दुकान को बंद किया, नौकरी को छोड़ दिया, और मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन के आधार पर निकल आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। और उसके बाद 2 हफ्ता मैं कॉल सेंटर पर काम कर रहा था। तो क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? आपको करना है। और वहां पर आपकी आमदनी बहुत ही कम है, पर परमेश्वर का शब्द है। सच कहूं तो भोजन मेरे द्वार पर आता था। मैं सेवा करने लगा और मेरे जीवन की ऊंचे श्रेणी में चलने लगा, और मेरे जीवन में घटनाएं होने लगे, और परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा होने लगा। मैं आपसे कहता हूं, विश्वास आपके जीवन में ये करेगा। विश्वास आपके लिए कुछ भी कर सकता है, स्वस्थ और चंगाई के लिए, या फिर टूटे परिवार के लिए, जो कोई भी बात क्यों ना हो। आपके हृदय के अंदर परमेश्वर ने उस अधिकार और सामर्थ को जन्म दिया है। आपको बोलना है और चीजों को बदलते हुए देखना है, और विश्वास और संयम के साथ आप परमेश्वर के वायदाओं को प्राप्त करोगे। आमीन। हमारे पास समय कम है, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। तो यीशु मसीह अपने चेलों के पास से विश्वास की अपेक्षा क्यों करता था? उनको उससे विश्वास करना था क्योंकि वे यीशु के साथ थे। दूसरी बात, यीशु को उन्होंने सुना। तीसरी बात, वे यीशु के कामों के साक्षी थे। ये सब हमारे लिए भी लाजमी है। वो आपके पास से विश्वास की अपेक्षा क्यों करेगा? क्योंकि आप उसके साथ हो। आपको यीशु के पास से सीखना है, और मसीह के देह के अंदर आपको उसके साथ साथ रहना है। आपके विश्वास को परमेश्वर के सामर्थ्य में रहना है। आपको परमेश्वर के वचन के अंदर, उसके रिश्ता के अंदर खड़े रहना है। हमें बरकरार रूप में विश्वास में बढ़ते जाना है। अभी मैं आपके बीच में एक संवाद के विषय को लेकर आना चाहता हूं। अगर अभी तक संवाद के रूप में नहीं है तो यह भी हो जाएगा। मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे मध्य में यह शिक्षण है जो गलाती 2 अध्याय और 3 अध्याय के आधार पर है, यह कि परमेश्वर का विश्वास हमारा विश्वास नहीं। यहां पर समस्या यह है, इसके समांतर यूनानी शब्द नहीं है। दूसरे शब्द में वह यह कहता है, उदाहरण के रूप में गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 20 में लिखा, यीशु मसीह का विश्वास के कारण। मसीह का एक खास शब्द यूनानी भाषा में नहीं है, केवल विश्वास यीशु। और आप सुसमाचार के अंदर जहां भी देखते हो कि परमेश्वर का विश्वास, यीशु का विश्वास, इन सारे जगहों में का शब्द नहीं है। ये भाषांतर में हम लाते हैं। ये केवल कहता है परमेश्वर विश्वास, यीशु विश्वास, और ये केवल स्पष्ट है। तो यहाँ पर का जो शब्द हम लगाते हैं, कई लोग के लिए धर्मशास्त्र को समझने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बन जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पिछले हफ्ते में जब कक्षा को पढ़ा रहा था तो ये बात बहुत बड़ा था। मैं नहीं सोचता था कि हमारा विश्वास है, परंतु परमेश्वर का विश्वास है। परंतु पत्रियों में 30 बार आपके विश्वास के बारे में कहा गया है। हम नए नियम के प्रकाशन के बारे में बोल रहे हैं, जहां पर तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारा विश्वास है। आपको आपका विश्वास कैसे मिला? क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को सुना, और उस वचन के अंदर ही यह है। जब तुमने उद्धार के बारे में परमेश्वर के उस वचन को सुना है, वो वचन फूट कर निकलता है। ये प्रकाशन के रूप में कि आप पापी हो और आपको उद्धार की जरूरत है, और आपको सच में एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और आप
और आप उस वचन पर विश्वास करते हो और उसे बोलते हो, और यहाँ पर आपके लिए उद्धार के लिए विश्वास है। परंतु चंगाई का क्या? उद्धार के अंदर चंगाई है, आपने इस बात को नहीं जाना होगा। आप जब चंगाई को सुनते हो, आप अपने हृदय में उसे रखते हो और आप चंगाई को पाते हो। प्रबंध के बारे में क्या? आपने उद्धार के प्रचार के अंदर उसे नहीं सुना होगा। और अब जब आप प्रबंध के बारे में सुनते हो और परमेश्वर के संभालने की वायदा, शैतान के ऊपर का अधिकार, और आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने लगते हो, तो आप विश्वास करने लगते हो और अपने मुंह से बोलने लगते हो। यह आपका विश्वास है। अगर मैं आपको देता हूं एक कार को, विश्वास के साथ अभी जाके कदम ना रखे, पर मानो कि मैं आपको एक कार दे रहा हूं। ये कार कहां से आया? ये मेरे पास से आया। परंतु ये कार अभी किसका है? ये अब आपका कार है और ये अभी आपके पास है, भले आप इससे भलाई के लिए बुराई के लिए उपयोग करें। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा आपको विश्वास देता है और फिर ये आपका बन जाता है और आपको निर्णय करना आप इसे किसके लिए उपयोग करते हैं और आप परमेश्वर के राज्य में इसका कितना उपयोग करें, ये आप पर है। और ये आपका विश्वास बन जाता है। और हम वचन में इसको 30 बार पाते हैं। मैंने इसे 30 बार पाया है, जो आपके विश्वास के बारे में बोलता है। और लिखा गया आपका विश्वास बहुमूल्य है और वो आग में से ताया गया है। और हम देखते ऐसे कई कई घटनाएं हैं। अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। विश्वास का आना और जाना, इसका अर्थ क्या है? इसलिए लिखा गया दूसरा कोरिन्थियों की पत्री में 8:7 में, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास में तुम बने रहते हो, आप विश्वास में बने रह सकते हो। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 15वां आयत। और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, यह नए नियम की नई वाचा है जहां तुम्हारा विश्वास बढ़ते जाता है। अपने आप को परख कर देखे। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय 5वां आयत। भले तुम विश्वास में नहीं रहो तो भी मैंने आपको बोला विश्वास आता जाता है। कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय के 5वें आयत में विश्वास की दृढ़ता के बारे में लिखा गया है। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय के 8 में कलीसिया के विश्वास के बारे में लिखा गया है, जो फैलता जा रहा है। इस बात को देखते उन्होंने अपने विश्वास को बाहर फैलाया। पहला थिस्सलुनी 3:10 में लिखा गया कि तुम्हारे विश्वास में क्या घटी है। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय का 3 आयत कहता है तुम्हारा विश्वास बहुत ही बढ़ता जा रहा है। कई कहेंगे तुम्हारे विश्वास में बढ़ोतरी की जरूरत है। परंतु आप इस बात को इस तरीके से समझो कि एक बालक जो है अपने सारे स्नायु के साथ जन्म लेता है, परंतु 25 या 30 साल की उम्र में वो वैसे नहीं दिखते जैसे वो पहले था। और कई लोग जो है अपने शरीर के स्नायु को बनाने में लगे रहते हैं और वो बॉडी बिल्डर बन जाते हैं या फिर खेल कूद में बढ़ जाते हैं। यह उनका लक्ष्य है। उनके पास भी उतना ही स्नायु है जितने अन्य लोगों के पास है। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पास जितना स्नायु था, अभी भी उनके पास उतना ही स्नायु है। परंतु उनका स्नायु अब, उसका अंक तो वही है और वो संपूर्ण है, परंतु कई उसे उपयोग करते और कई नहीं करते। कई विश्वास का उपयोग करते, कई नहीं करते। उनका स्नायु जो है बहुत ही बढ़ सकता है, परंतु दूसरी ओर उनका स्नायु कमजोर हो सकता है। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा छोटा हो सकता है, वो आशीष का कारण बन सकता है या फिर वो उल्टा होकर भय में तब्दील हो सकता है। ठीक है, आपको अपने आप में बनना है। यहूदा की पत्री 1:20, आपको अपने पवित्र विश्वास में उन्नति पाना है। बाइबल में से कई वचन है जो हमारे विश्वास के बारे में बात करता है। घंटी बजेगा, ध्यान मत देना, ठीक है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 9 आयत। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 9 आयत। यहां पर एक शब्द है उस में, और यूनानी भाषा में यह शब्द के लिए उस में, यूनानी भाषा में भी ये उसके रूप में रखा है। वहां पर एक शब्द है व्यवस्था का, और यहां पर का के लिए यूनानी भाषा में एक शब्द का उपयोग किया गया है, और यहां पर दोनों जगह में का के लिए यूनानी भाषा में शब्द का उपयोग किया गया है। और उसके बाद मसीह का विश्वास, यहां पर जो का के लिए शब्द है वो नहीं उपयोग किया गया है, इसलिए केवल मसीह विश्वास। और यहां पर का के लिए यूनानी भाषा में शब्द है, फिर भी यीशु के लिए यहां पर उपयोग नहीं किया गया है इस जगह में। और उसके बाद लिखा है यीशु का विश्वास और धार्मिकता जो परमेश्वर का है। और उसके बाद वापस जो है का के लिए शब्द उपयोग किया गया है। का के लिए यूनानी भाषा में शब्द है, परंतु विश्वास का ये जगह में जो है यूनानी भाषा में यहाँ पर का के लिए शब्द उपयोग नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं। इसलिए मसीह विश्वास, परमेश्वर विश्वास, परंतु यूनानी भाषा में एक शब्द है और उसी वचन में भी उपयोग किया गया है, परंतु उसका उपयोग यहाँ नहीं हुआ। और जो शब्द मूल बाइबल में नहीं है उसके ऊपर सिद्धांत बनाना मुश्किल है। इसलिए जब 30 बार कहा गया है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास, तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास, कम होता हुआ विश्वास, ये इसके साथ जा सकता है।
मैं जानता हूँ कि ये कहाँ से आता है, परंतु एक बार जब वह यहाँ है तो वो मेरा है और उसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं जीवन में कैसा उपयोग करूंगा, ये मुझ पर निर्भर करता है। तो आप समझ रहे होंगे